हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यू गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुश हैं जहाँ पर भी आप लोग हैं। और आज की जो रीडिंग है आप लोगों के लिए वो हम इस टॉपिक पे करने वाले हैं कि हम लोग कुछ चैनल करेंगे आप लोगों के लिए मैसेजेस। ठीक है, तो मैं कुछ मैसेजेस चैनल करूँगी आप लोगों के लिए। सो ये नॉर्मल रीडिंग नहीं है, इसमें मैंने कोई टैरो कार्ड शफल नहीं करे हैं आप लोगों के लिए। इसमें बस भगवान जी की तरफ से, भगवान श्री कृष्ण की तरफ से जो 3 इमेजेस हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन 3 के इमेजेस के बेसिस पर ही मैं कुछ चैनल मैसेजेस आप लोगों को दूंगी। आई डोंट नो ये रीडिंग कितनी लंबी होने वाली है, कितनी छोटी होने वाली है, बट जो भी मैसेजेस चैनल होंगे वो सारे मैसेजेस मैं आप लोगों को इस समय पे जो आपको सुनने की ज़रूरत है, या जब भी आप इस वीडियो को सुनेंगे तब इसमें से कोई ना कोई ऐसा मैसेज है जो आप लोगों के लिए उस समय के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो वो मैसेजेस आज चैनल करने वाली हूँ। ठीक है, सो आपके स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, और चाहे तो तीनों ऑप्शंस को भी गाइडेंस के तौर पे सुन सकते हो, नहीं तो आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे उस तरीके से इसको बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा, क्योंकि उस ऑप्शन में आपके लिए मैसेजेस हैं। मल्टीपल ऑप्शंस अगेन चूज़ करना एब्सोल्युटली ओके है, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस में आप लोगों के लिए मल्टीपल मैसेजेस हो सकते हैं, राइट। सो 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है श्री चैतन्य महाप्रभु का। ये फुल मून दिख रहा है आपको, ओशन दिख रहा है, और भगवान जी का रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु जी का। तो रात का समय है, तो इसमें से अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। पर इसमें बहुत ही ब्लिसफुल और एक्सटैटिक वाली एनर्जी है। ठीक है पहलवान, इसमें बहुत ही ब्लिसफुल और एक्सटासी वाली जो एनर्जी होती है ना, ये वो है। सो ये पायल 1 का ऑप्शन है। पायल 2 का ऑप्शन है भगवान श्री कृष्ण का। ये उनका आई थिंक बाके बिहारी वाला रूप है, एटलीस्ट बाके वाला रूप जिसे कहते हैं, जो 3 जगह से बेंट होता है, तो उनको बाके बिहारी कहा जाता है। सो ये वो वाला रूप मुझे दिख रहा है। ठीक है, और इससे मुझे बहुत ही पावरफुल होने की भी फीलिंग आ रही है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन की भी फीलिंग आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर पीकॉक्स हैं पीछे, जंगल है पीछे, वृंदावन की सीनरी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो यस, ये पाइल 2 के लिए ऑप्शन है। ओके, पाइल 2। सो पाइल 3 का जो ऑप्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट येस, पाइल 3 का जो ऑप्शन है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों कुंज में हैं। एक ब्लैंकेट या एक चादर से दोनों बैठे हुए हैं, शायद दोनों बातें कर रहे हैं। आई कांटेक्ट है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा चित्र है, बहुत ही प्यारी पेंटिंग है। सो येस, ये है पाइल 3 के लिए। सो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए और अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। मैं मिलूँगी आप लोगों से आप लोगों के ऑप्शन में। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके। सो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। हरे कृष्णा पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग यू गाइस। आप लोगों ने ऑप्शन 1 चूज़ करा है। ठीक है, तो आप लोगों ने बेसिकली ये चैतन्य महाप्रभु जी की पिक्चर को चूज़ किया है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो मुझे जो इस चीज़ में अट्रैक्शन लगी थी वो फुल मून की लगी है। ठीक है, सो अभी हमने एक फुल मून को क्रॉस किया है 16 अप्रैल को। सो मोस्ट डेफिनेटली
इस फुल मून पे कुछ ना कुछ अवेकनिंग, कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ना कुछ एक्टिवेशंस हुई हैं कुछ लोगों की, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रिवील हुई है, या कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों की लाइफ में आपने एक्सपीरियंस की हो सकती है, या आप एक्सपीरियंस करोगे बहुत ही जल्द आने वाले समय में, जहाँ पे आप बहुत ही खुश रहो, बहुत हैप्पी रहो। ये जो खुशी है, ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है गाइस। ये वो वाली हैप्पीनेस नहीं है जिसे मैं जग जग से रिलेटेड कहूँ, जड़ प्रकृति से रिलेटेड मैं अगर कहूँ, तो ये वो हैप्पीनेस नहीं है, ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। ठीक है, इसके जो बेसिस हैं वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। ये सोर्स से जुड़ने की, स्पिरिट से जुड़ने की, भगवान से जुड़ने वाली ऊर्जा है। ये हीलिंग की भी ऊर्जा है, ये रीबर्थ की ऊर्जा है। यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें चैनल हो रही हैं कि टावर मोमेंट से गुजरना, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, अलाइनमेंट में आना। तो मोस्ट डेफिनेटली बहुत जल्दी आप अपने पर्पस के साथ शायद अलाइनमेंट में आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी से रूबरू हो रहे हैं, कुछ लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, और इसके साइंस भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे अपने आसपास। सो नोटिस कीजिएगा किस तरीके के साइंस आप लोगों को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंजल नंबर्स के थ्रू, ठीक है, और रात में स्पेसिफ़िकली अगर आप लोगों का स्लीप स्केड्यूल ऐसा है कि आप लोग रात को जाग रहे हो, ठीक है, म्यूज़िक सुनते हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा भजन और कीर्तन में अपना ध्यान लगाने की, महामंत्र का जाप करने की, या महामंत्र का कीर्तन सुनने की। जितना ज़्यादा आप वो करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का मंत्र, बीज मंत्र या महामंत्र मैं पर्सनली आपको ये रेकमेंड करूँगी। ठीक है, रात का समय आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके ड्रीम्स, आपके साइंस जो हैं, कम्युनिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी कम्युनिकेशन है जो आपको रात के समय शायद मिल रही है। फुल मून के समय भी कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं, जो सपनों के थ्रू या फिर किसी ना किसी साइंस के थ्रू या किसी ना किसी माध्यम से आपको ज़रूर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लेंजिंग की एनर्जी भी है, अपने आप को क्लेंस करना, ट्रांसफॉर्म करना। क्लेंजिंग की एनर्जी कैसे है यहाँ पर कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए आप लोग, पाइल 1। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपका क्राउन चक्रा, सेक्रल चक्रा एक्टिव रहेगा। दूसरी बात ये, पानी की ऊर्जा के साथ काम कर सकते हो आप। अगर आप खुद एक वाटर साइन हो, ठीक है, तो हो सकता है कि इमोशंस भी थोड़े ऊपर नीचे आप लोगों के इस समय पे चलें। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा आपके इमोशंस पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी किसी भी तरीके के इमोशंस आएंगे, कोई भी उतार चढ़ाव अगर आएगा तो उसको आप किसी ना किसी तरीके से बैलेंस कर लोगे। अब इतनी धैर्यता, इतनी समझदारी आप लोगों के अंदर, जिसे कहते हैं ना वो स्टिलनेस में आ जाना इतना, कि आप अपने इमोशंस को थोड़े इजीली बैलेंस कर पाओ। अब ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो पहले ये सब चीज़ें नहीं कर पाते थे। ठीक है, पहले ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते थे, बहुत जल्दी मन उजाट हो जाता था, या बहुत जल्दी खुश हो जाता था, बहुत जल्दी किसी ना किसी चीज़ से अफेक्ट हो जाता था। पर अब वो सिचुएशन नहीं रही है, अब उसमें एक बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है, प्लीज़ अपना ध्यान रखो। एक तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, पाइल 1, और पानी की ऊर्जा के साथ काम करो। अगर रोना आ रहा है तो रो, ठीक है, उससे आपकी पर्जिंग होगी, कुछ ना कुछ ऐसा है जो अंदर किसी भी तरीके की ठेस है ना, वो निकल जाएगी। कुछ भी हो वो आंसुओं के थ्रू बह जाएगा, और उससे आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी, बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी फील करोगे भगवान के साथ। दूसरी बात, आई थिंक कि जब आप रोते हो या अपने इमोशंस आपके निकलते हैं ना, और जब आपके आंसू निकलते हैं, तो उस समय आपकी जो पुकार होती है भगवान को, जो आपकी छाती में जो वो जो एक भारीपन होता है, वो एक
इतना पावरफुल समय होता है आपके लिए जब आप भगवान को पुकारते हो। तो जितना ज़्यादा उस समय उनको याद करके वो चित्कार आप लगा सको तो उतना ज़्यादा अच्छा है आपकी भक्ति के लिए, आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए, जिनको भी आप मानते हो। ठीक है, जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण को मानती हूँ, तो जब मेरा मन भारी होता है तो मैं उनके सामने बैठ कर उनसे बात भी कर लेती हूँ, रो भी देती हूँ, कुछ कह भी देती हूँ, कुछ सुन भी लेती हूँ। ठीक है, और उनको पुकार भी लेती हूँ। कभी कभी मन करता है तो उनको हग भी कर लेती हूँ अपनी इमेजिनेशन में। तो ऐसा ऐसा अगर आप करोगे, अगर ख्यालों की दुनिया बनानी ही है तो उसमें भी भगवान का स्मरण रखना। ठीक है, भगवान के बारे में सोचना, उनकी लीलाओं के बारे में सोचना, या फिर अपने अपने माइंड में हमेशा उनका विज़न रखना। वो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस यहाँ पर हैं जो सबके लिए आई एम श्योर एप्लीकेबल नहीं है, पर जिनके लिए भी हैं उनको आई होप ये मैसेजेस मिल जाए कि जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, उस इमोशनल स्टेट में होते हो, तो मोस्ट डेफिनेटली उस दूसरे जहाँ भगवान रहते हैं, जो हमारा भी घर है, जहाँ से हम यहाँ पर हैं और वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान तक वो चित्कार ज़रूर पहुँचती है। ठीक है, वो चित्कार ज़रूर पहुँचती है। अगर आपके घर के आसपास या जहाँ पे भी आप रहते हो, अगर आप किसी नदी, किसी समुंदर, किसी भी ऐसी वाटर बॉडी के किनारे जा सको पायलवान, वहाँ डुबकी लगा सको, उसको स्विम कर सको, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत क्लेंजिंग रहेगा, आपके ऑरा को क्लेंजिंग मिलेगी। अगर आप स्पेसिफ़िकली फुल मून की नाइट पे ऐसा कुछ कर सको तो वो और बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फुल मून के टाइम या फिर न्यू मून के टाइम पर जितना ज़्यादा जाप करोगे, चैंटिंग करोगे, जितना ज़्यादा साइलेंस के साथ काम करोगे, सरेंडर के साथ काम करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों की पर्सनालिटी के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेट गो करने के लिए, सरेंडर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड अगेन, रात का समय कीर्तन भजन करने के लिए, रात का समय, अगर आप रात को जागते हो, इतनी आसानी से नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस रहती हैं, तो उस समय को भगवान को याद करने में, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में उस समय को लगाओ। समय को ज़ाया मत करो। ठीक है, समय को ज़ाया मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को भगवान की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करो। अगर किसी और तरफ भी आपका ध्यान जा रहा है तो वहाँ से हटाकर भगवान की लीलाओं के बारे में, उनके किसी लेक्चर के बारे में सुनो, कुछ ना कुछ ऐसा सुनने लगो। कोई ऐसा गाना है जो आपको भगवान की याद दिलाता है, कोई ऐसा भजन है जो आपके मन को बहुत छू जाता है और आपको भगवान से कनेक्टेड फील कराता है, तो डेफिनेटली उस समय भगवान की तरफ मुड़ने का समय है। ठीक है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की काफ़ी हीलिंग चल रही है। हीलिंग बहुत चीज़ों की कंप्लीट हो चुकी है और कुछ चीज़ों की शायद अभी भी चल रही है। हो सकता है कि एक नया फेज़ ऑफ हीलिंग शुरू हो रहा हो, कुछ नई चीज़ें हैं जो आप टैकल कर रहे हो, कुछ नई तरीके की एंग्जाइटी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आए रिसेंटली, या फिर जब भी आप ये रीडिंग देखो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, पर कुछ ना कुछ या तो रह गया है हल्का फुल्का, जिसको अभी भी जिसके ऊपर काम करना है, या फिर कुछ नया ट्रिगर हुआ है। ठीक है, या पुराने किसी चीज़ का एक ऐसा ट्रिगर है जो कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में, किसी नई ऊर्जा की वजह से आपकी लाइफ में आया है। सो यस, उसकी हीलिंग चल रही है पायलवान। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे अपनी सिचुएशन को, जो भी आपकी सिचुएशन है, जितना ज़्यादा उसको सरेंडर करते जाओगे भगवान को, उतना ज़्यादा आपको एक रास्ता दिखता जाएगा, एक क्लैरिटी आती जाएगी आपकी सिचुएशन में। आपको डायरेक्शंस मिलेंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर अभी के लिए मुझे इस इमेज के साथ और जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। आपको हीरे में जो तराशा जा रहा है, प्रभु जी जो हीरे की तराशना कर रहे हैं आपके माध्यम से, मतलब आपको जिस तरीके से तराशा जा रहा है, उसका एक प्रोसेस है। और
कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में इस समय आ रहा है, हो सकता है वो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि उस डिस्ट्रैक्शन से हट जाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप को दो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को दो, अपनी इनर वॉइस को दो। आपकी अपनी गाइडेंस आपको क्या कह रही है उसको दो, उन चीज़ों को फॉलो करो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो। जितना ज़्यादा वो आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा अपने इमोशंस को, अपनी सबकॉन्शियस, यहाँ पे मुझे आपकी सबकॉन्शियस का भी मैसेज मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा अपनी सबकॉन्शियस के साथ कनेक्टेड रहोगे, आपको कुछ ना कुछ सपनों के थ्रू या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जो आपके लिए हो सकता है, आपको किसी तरीके का मार्ग दिखा सकता है, राइट। कोई पर्सनल गाइडेंस आपको आ सकती है, कुछ क्लैरिटी आपको आ सकती है, कोई पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपको मेमोरी आ सकती है। सो यस, अपने सपनों पे ध्यान दो, अपनी सबकॉन्शियस पे ध्यान दो। सबकॉन्शियस के साथ काम कैसे किया जाता है? स्टिलनेस में करके किया जाता है, ठीक है। सबकॉन्शियस के साथ रात को सोते समय आप स्टिलनेस, जैसे जब हम स्टिलनेस में होते हैं, माइंड स्टिल होता है जब हम सो रहे होते हैं और हम सपने देखते हैं, तो हम अपनी सबकॉन्शियस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जो भी हमें इस समय पे मैसेजेस देना चाहती हैं, वो मैसेजेस रिसीव करने के लिए आप तैयार हो। तो उसको ये एक कॉन्शियस थॉट अपने माइंड में लेकर आओ और फिर देखो कि आपको क्या सपने आते हैं, और उन सपनों को ध्यान रखो, उनको लिखो, रिकॉर्ड करो, ताकि आप उसमें से कुछ ना कुछ मीनिंग लेकर आ पाओ। तो आपकी ड्रीम्स, आपके साइंस ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली मून साइकिल्स के आसपास। मून साइकिल्स क्योंकि यहाँ पे फुल मून है, तो उससे आपके ब्लड लाइन और एंसेस्ट्रल पैटर्न की हीलिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपके एंसेस्टर्स, आपकी ब्लड लाइन की हीलिंग भी आप लोग कर रहे हो और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो सकता है कुछ लोगों की ये हीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो एक जिसे कहते हैं ना कि नए दौर की तरफ आगे बढ़ना, अब एक नई साइकिल शुरू हो रही है। ये हील्ड वाली साइकिल है। ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रिगर्स नहीं होंगे, ज़रूर होंगे, पर इसमें क्योंकि हीलिंग हो चुकी है तो आपके अंदर एक इंटेलिजेंस होगी कि किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं, आगे क्या करना है, किस और बढ़ना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। यह आपके पैटर्न पे डिपेंड करता है, या आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न पे डिपेंड करता है, और जिस चीज़ की आप हीलिंग कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे उस चीज़ की भी हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है, और कुछ लोगों की ये हीलिंग कंप्लीट होती हुई भी दिख रही है, और इसकी वजह से आप बहुत लाइट भी फील करोगे। क्योंकि ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, और ये मैं खुद के अंदर से भी अनुभव कर पाई हूँ ऑनेस्टली। ये एक्सपीरियंस मेरा पर्सनली भी रहा है। जिन लोगों ने स्पेसिफ़िकली इस लाइफ टाइम में, जब आप इस मैसेज को सुन रहे हो, अगर आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्मा जो बहुत ही हैवी कार्मा है, अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को अगर आप या ब्लड लाइन में अगर आप लेकर आए हो और आप अपने डीएनए की हीलिंग कर रहे हो, उसको मॉडिफिकेशन में हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि आप बहुत ही हैवी फील करोगे, इमोशनली भी, फिज़िकली भी। लेज़ीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ऐसी चीज़ों का आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, या एक ऐसा पैटर्न होगा आपका इन चीज़ों को लेकर। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे ऊपर बहुत हैवीनेस होती है। हम अपने ही कर्म नहीं, हम दूसरों के कर्म भी अपने ऊपर लेकर उसे काट रहे होते हैं। तो कभी कभी जब हम यूं ही रो देते हैं, कभी कभी जब यूं ही चीज़ें, यूं ही गुस्सा आ जाता है, यूं ही हम इमोशनल हो जाते हैं, उसका एक वजह है, उसका एक रीज़न है। आप सेंसिटिव हो, ठीक है, पर बहुत कुछ ऐसा है जो आप दूसरे लोगों का, अपने एंसेस्टर्स का, पूर्वजों का आप हील कर रहे हो। तो आप अकेले नहीं हो इस बैटल में। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं पहलवान, अपने आप को अकेले मत समझना। मैं भी इस एक्सपीरियंस से गुज़र चुकी हूँ, इनफैक्ट गुज़र रही हूँ, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि थोड़े समय के लिए किया और हो गया, नहीं, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। डेफिनेटली इसमें एक फ़िनिश लाइन होती है जो क्रॉस करनी होती है, और वही मुझे दिख रही है कि कुछ लोग बिल्कुल फ़िनिश लाइन के पास पहुंच गए हैं, कुछ लोग अभी भी हीलिंग में चल रहे हैं। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा समय है आपकी जर्नी में, ठीक है। आप बस कमिटेड रहिए,
डिवोटेड रहिए अपनी पाथ को लेकर, और डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। आप आगे बढ़ोगे हैप्पियर टाइम्स में, जहाँ पे आप ज़्यादा जॉयस फील करोगे। और ये जो हैप्पीनेस आपके लिए आएगी, ठीक है ना पाइल 1, इस जर्नी के एंड की जो हैप्पीनेस है, और ये बहुत जल्दी आने वाली है। ये ऐसा मत समझना कि ये बड़े सालों की ऊर्जा है, मुझे यहाँ पे ये बहुत सालों की नहीं दिख रही है। जब ये हैप्पीनेस आएगी ना, तो इसको बाहर का कुछ नहीं चाहिए होगा। मतलब आपके पास क्या है कौन नहीं है, इन चीज़ों से किसी भी तरीके का मैटर नहीं करेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो खुशी है वो अंदर से ऑटोमेटिकली आएगी, वो अंदर से कल्टीवेट होगी। इसीलिए यहाँ पर मुझे वो अल्टीमेट हैप्पीनेस से कनेक्ट होना, स्पिरिट की ऊर्जा से, डायरेक्टली सोर्स से कनेक्ट होना, भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होना। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मर्जिंग भी है, ठीक है। तो आपकी जो मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं और जो आपके फेमिनिन ट्रेट्स हैं, तो शिव शक्ति जिसे कहते हैं, ठीक है, उसका परफेक्ट बैलेंस में आना। आप शाइन भी करोगे, ये आपका समय होगा चमकने का, आई थिंक। तो आप बहुत ज़्यादा शाइन भी करोगे पायल 1, ऑप्शन 1, किसी ना किसी तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि शाइन का मतलब यही होता है कि दुनिया में जाके चमकोगे, पर डेफिनेटली आप चमक सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि अगर आपका वो पाथ है तो आपको सराहा भी जाएगा, आप चमकोगे भी सही। लेकिन अगर आपका वो पाथ नहीं भी है, तो जिस भी दायरे में आप रहते हो और आपके पास आसपास जो भी लोग हैं, आप उस दायरे में चमकोगे। यहाँ पे गोल्डन लाइट के साथ, वाइट लाइट के साथ जितना ज़्यादा मेडिटेशन करो, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगेन, फुल मून के टाइम पे बाहर जाओ, बाहर जाके मेडिटेशन करो अगर कर सकते हो तो। मून साइकिल्स के साथ थोड़ा बहुत भी अगर काम करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फुल मून में मेडिटेशन करना, फुल मून में कीर्तन करना, चैंटिंग करना बहुत बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और फुल मून, न्यू मून की तरह, न्यू मून में भी यही सब कार्य करना, वाइट लाइट और गोल्डन लाइट की मेडिटेशंस करना, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्विमिंग, वाटर, स्पिरिचुअल वाटर या किसी तरीके की स्क्राइंग, ये सब करना। वाटर में मेमोरीज़ होती हैं, ठीक है। जो पानी होता है ना, उसमें मेमोरीज़ होती हैं। तो जब आप नहाते हो या जब आप पानी पीते हो, अगर उसको अभिमंत्रित करके अगर आप नहाओगे और पियोगे, तो वो ही मंत्र, वही ऊर्जा आपके अंदर जाएगी। जैसे कि हम जब भगवान जी को भोग लगाते हैं तो उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल के पानी का ग्लास रखते हैं उनके बाकी सब भोजन के साथ। तो उस पानी को पीना बहुत अच्छा है, पवित्र है, ठीक है। जब आप कीर्तन करते हो, भजन करते हो, चैंटिंग करते हो, कुछ भी स्पिरिचुअल काम करते हो, ठीक है, जिसमें आपकी एनर्जी प्योरीफाई हो रही है, तो उस समय एक पानी का ग्लास या एक पानी की बॉटल अपने पास रखो और अपनी उस एनर्जी को, जो आपकी प्योरीफाइड एनर्जी है, उस मंत्र की एनर्जी को उस पानी में इंटेंशन के साथ उसको भेजो, उस एनर्जी को, और उसके बाद उस पानी का ग्रहण करो। चाहे आप इसको बाथटब में करो, शावर के समय करो, ठीक है, या फिर आप पानी पीते हुए करो। जितना ज़्यादा ये करोगे, पानी में जो मेमोरीज़ हैं वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ट्रिगर करके आपकी हीलिंग करेंगी, ठीक है। तो ये पानी के थ्रू आपकी हीलिंग हो सकती है, पानी के थ्रू कुछ ना कुछ आपको विजन्स आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं, क्लैरिटी आ सकती है। कुछ लोग थोड़े से सिंपली डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं, तो थोड़ा अपना ध्यान रखो, समय पे नहाओ, ढंग से नहाओ, अपनी थोड़ी अपना टेक केयर करो थोड़ा सा। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है,
ठीक है। तो जितना ज़्यादा थोड़ा सा इंडल्जिंग वाली एनर्जी में आओगे, नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, उतना मून साइकिल्स के साथ कनेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, उतना ज़्यादा अपनी हीलिंग को आप लोग अपनी तरफ से एक पुश दे पाओगे। ऑल राइट, पायल वन। सो पायल वन, ऑप्शन वन, आई एम सॉरी, मुझे आदत है पायल वन कहने की, सो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। बट ऑप्शन वन, ये थे कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप कि इन मैसेजेस से आपको कुछ ना कुछ एक और मैसेज इससे पहले कि मैं इस रीडिंग को एंड करूं, आई एम सॉरी, एकदम से ही मुझे आया ये मैसेज। वो मैसेज ये था कि मैंने आपको अभी बोला था कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच में बैलेंस आ रहा है, राइट। तो ये बैलेंस आपके अंदर खुद आ रहा है। अगर आप किसी भी ऐसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ रेजोनेट करते हो, तो एक मैसेज मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ कि प्लीज़ सोलमेट या ट्विन फ्लेम के बारे में मत सोचो, अपने अंदर उस बैलेंस को लेकर आओ और अपनी लाइफ पे फोकस करो। जिसने आना होगा वो आ जाएगा, जिसने जाना होगा वो चला जाएगा, ठीक है। पायल वन, ऑप्शन वन, आई एम सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ ध्यान देना है। जो फोकस है वो बोला जा रहा है अपनी एडवांसमेंट, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने मार्ग, अपने पाथ पे फोकस रखना है किसी और चीज़ की बजाय। ऑल राइट, ऑप्शन वन। तो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस थे। आई होप कि इससे आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ इंसाइट्स मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोगों को पता ही है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है, मेन चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है इससे किसी और को मदद मिल सकती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से कोई नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ टेक केयर। इट वॉज़ अ प्लेजर रीडिंग फॉर यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू गाइज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग यू गाइज। आई एम सॉरी, ऑप्शन टू, मैं पूरे रीडिंग में पायल वन पायल टू ही बोल रही हूँ, सो आई एम सॉरी ऑप्शन टू, मुझे आदत है पायल बोलने की, सो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। पर आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था जो बाके बिहारी जी का ऑप्शन है, आई थिंक एटलीस्ट, मतलब जो 3 जगह से जो बेंड होते हैं उस रूप को तो बाके बिहारी ही कहते हैं। सो यहाँ पर मुझे उन्हीं की ऊर्जा मिली, तो ये उसी ऑप्शन के लिए है। तो हो सकता है कि आप लोगों का बाके बिहारी जी में बहुत मन लगता हो, बहुत श्रद्धा हो। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि अगर उनको देख लो, एक टुक नज़र अगर उन पे लगा कर उनको देख लो, तो कहते हैं कि वो दिल चुरा लेते हैं, उनसे प्यार हो जाता है। सो यहाँ पे उस तरीके की कुछ ना कुछ ऊर्जा हो सकती है। पर मुझे यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों के लिए जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि अगर आप किसी भी असमंजस में हो, किसी भी निराशा भरी जगह पर हो, या किसी ऐसे एरिया में हो, किसी ऐसे सेक्टर में हो अपनी लाइफ के जो जो जिसमें आपको लग रहा है कि बस आप ड्राउन ही कर रहे हो, डूबते ही जा रहे हो, किसी भी तरीके का किनारा नहीं नज़र आ रहा, किसी भी तरीके का स्तर नहीं नज़र आ रहा, बस ऐसा लग रहा है कि एक गहराई है जिसमें आप डूबते ही चले जा रहे हो, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं कि वो हैं, और वो हर जगह से, चाहे कितनी गहरी, ऊंची, कैसी भी हो, कोई भी दलदल हो, कोई समुद्र ऐसा नहीं है, कोई जगह इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी नहीं है जहाँ पर अगर आप फंसे हुए हो भगवान आपको निकाल नहीं सकते उस जगह से। तो ये सबसे पहला आश्वासन मैं आपको आज देना चाहती हूँ, ठीक है पायल टू, इस चीज़ का प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़,
किसी भी सिचुएशन में बैलेंस लेकर आना हो तो आप भगवान से बात कर सकते हो, वो ज़रूर बैलेंस लेकर आएंगे। और आई थिंक बैलेंस आ भी रहा है, ठीक है। बैलेंस आपकी सिचुएशन में आ भी रहा है। हो सकता है थोड़ा सा धीरे लग रहा हो आता हुआ, हो सकता है थोड़ा सा समय लगे चीज़ों को एक सही स्थिर जगह पे आने के लिए, लेकिन वो स्थिरता ज़रूर आएगी। फ़िक्र मत कीजिए, चाहे वो लगे ना कि वो स्थिर हो, पर वो स्थिरता ज़रूर आएगी। जहाँ तक ज़्यादातर मैसेज मुझे यहाँ पे इस चीज़ के मिल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी आपके आने वाले समय में, कुछ लोगों के लिए ये उस समय भी हो सकता है जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है। तो जैसे भी अप्लाई करता है, रेजोनेट करता है, वैसे ही अप्लाई कीजिए प्लीज़। पर या तो आने वाले समय में या इस समय जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप अपने आसपास लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करोगे। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो पर्सोना है, उसमें निखार बड़ा आ रहा है पायल। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। तो ना निखार आ रहा है, कुछ ना कुछ लोग आपको देख रहे हैं, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कोई आपका टैलेंट है, कुछ टैलेंट का शोकेसिंग आप कर रहे हो। म्यूज़िकल टैलेंट हो सकता है, सिंगिंग टैलेंट हो सकता है, डांसिंग टैलेंट हो सकता है, स्पिरिचुअल टैलेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फैशन, कुछ किसी भी व्लॉगिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। मैं यहाँ पे किसी भी बॉक्स में आपको नहीं डालना चाहती, पर अपना टैलेंट आपको खुद पता है कि आप क्या कर रहे हो और क्या शोकेस आप कर रहे हो, दूसरों को दिखा रहे हो, या आपकी ब्यूटी है कुछ ना कुछ जिसमें किसी ना किसी तरीके की एनहांसमेंट हुई है। आप ज़्यादा चमक रहे हो, दूसरों को ज़्यादा दिख रहे हो। अगर कुछ चेंजेस नहीं भी आपको फील हो रहे, पर किसी ना किसी तरीके के ऐसे चेंजेस आपकी एनर्जी में ज़रूर आए हैं, जिसके वजह से आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी बात ये, जब बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें अच्छे लोग भी होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी अच्छी नहीं होती। तो थोड़ी सी अपनी इंटेंशंस नहीं, थोड़ी सी अपनी अटेंशन जो है वो दूसरों की इंटेंशंस पे देना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि कौन आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, उनके एक्शंस और उनके बातों में कितना मेल जोल है, कितना मेल जोल नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस ढेर सारे हो सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी सराहना कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑफ़र्स आपको आ सकते हैं, कोलैबोरेशंस आ सकती हैं। लेकिन ये जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है, क्या एक्चुअली में इसमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आगे चल के आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी टर्न हो सकती है? तो आपको यहाँ पे जजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पावर आप लोगों के हाथ में ही है। आप लोग यूनिक हो, मोस्ट डेफिनेटली आप लोगों जैसा कोई नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। अगर आप कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हो अपने लाइफ़स्टाइल में, तो वो चेंजेस भी मुझे आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी बॉडी पे काम करना चाहते हो, जिम जाना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, कुछ ना कुछ फ़िज़िकल अपीयरेंस में अपने चेंजेस लाना चाहते हो, बालों के साथ कुछ करना चाहते हो, नए कपड़े लेना चाहते हो, डांस सीखना चाहते हो, कुछ भी ऐसा, कोई नई हॉबी में इंडल्ज करना चाहते हो, ऐसा अगर कुछ भी है तो वो मुझे आपके फ्यूचर में होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। या हो सकता है कि अभी कुछ ऐसा आप कर रहे हों या करना चाहते हो, तो उसकी वजह से आप अपनी तरफ अटेंशन बहुत अट्रैक्ट करोगे। आप जहाँ जाओगे, आपके फ़िज़िकल एनवायरनमेंट में हो या फिर आपकी सोशल मीडिया पे हो, ऑनलाइन प्रेजेंस हो आपकी, किसी ना किसी तरीके से आप दूसरों की एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है दूसरों से, दूसरों की एनर्जी से, क्योंकि अगेन सारी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती, ठीक है। इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपकी यूनिक एबिलिटीज़, यूनिक टैलेंट्स भी शाइन आउट करेंगे, शायद आपको अपने बारे में और चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है ट्रैवलिंग का भी कुछ लोगों की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करें।
ये मुझे थोड़ी सी इंडिकेशन, जो हमारा सावन का महीने जो होते हैं, जो रेनी सीज़न होता है बेसिकली, उस समय हो सकता है ऐसा। अगर आप कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल उस समय पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अम, एक और चीज़, काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो आपको, आपका जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। पायल पायल कह रही हूँ फिर से, ऑप्शन 2, ठीक है। मेरी एडवाइस आपको जो मुझे चैनल हो रही है वो ये है कि प्लीज़ अपनी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। आप यूनिक हो, आपके आसपास आप ही के जैसे यूनिक लोग हों, ये ज़रूरी नहीं है। सारी चीज़ें समय का भी खेल होती हैं। कुछ कुछ ऐसे यू नो हम एक ऐसे, आप समझ लीजिए एक पिक्चर चल रही है जिसके डायरेक्टर हैं भगवान, ठीक है। और कुछ ऐसे किरदार हैं, कुछ ऐसे नाटक हैं, कुछ ऐसे नृत्य हैं जो हमें करने ही हैं। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आप टाल ना पाएँ, कुछ लोगों का आना, उनका जाना टाल ना पाएँ। इससे आपको, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि असर पड़ेगा, मुझे असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। पर हाँ, ये है कि कुछ ना कुछ लोग अपनी तरफ आपका जो आकर्षण है वो ज़रूर खींचना चाहेंगे। आपको ये दिखाना चाहेंगे कि ये देखो, ये मेरे टैलेंट्स हैं, ये मैं हूँ, ये मैं चाहता हूँ तुमसे, या ये मैं चाहती हूँ तुमसे, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली। तो जितना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी, ये चीज़, वो पर्सन आपके लिए सही है, तो मोस्ट डेफिनेटली आपकी इनर वॉइस क्या कहती है उस चीज़ को सुनना भी ज़रूरी है। लेकिन कोई भी सिचुएशन हो, उसमें हमेशा बैलेंस ही देखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 2, बैलेंस देखिएगा कि सिचुएशन में बैलेंस कहाँ आ रहा है। सिचुएशन बहुत अप एंड डाउन तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ही अप एंड डाउन है, बहुत फास्ट है, अगर बहुत ही फास्ट वाली ऊर्जा है, तो वो बहुत फास्ट चली भी जाएगी। अगर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, स्लो प्रोग्रेशन है, तो जो धीरे होता है वो लंबे समय तक भी चलता है, ठीक है। उसमें बैलेंस भी ज़्यादा रहता है। सो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नए फ्रेंड्स बनना, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल होना, फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्शन होना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, उनसे इंटरेक्ट करना, कॉन्वर्सेशंस होना, ये सब मुझे आप लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है। और उन सब चीज़ों में भी आप यूनिक ही लगोगे, आप अलग से ही निकल के उभर के आओगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी टीम को लीड करो, या आप अपने फ्रेंड ग्रुप में लीडर हो, या अपने वर्क स्पेस में लीडर हो। कहीं ना कहीं लोग आपको देखते हैं गाइडेंस के लिए। आप में क्योंकि विजडम बहुत है, क्योंकि आप कनेक्टेड बहुत हो, आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ आपकी इस तरीके की गाइडेंस है जो आप दूसरों को एटलीस्ट हेल्प कर सकते हो, दे सकते हो, चीज़ें समझा सकते हो। आप बहुत फ्रेंडली हो, बहुत ही ओपन हो दूसरों से बात करने में, उनको एडवाइस देने में। वो आपको समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, पर आप समझते हो कौन किस चीज़ से गुज़र रहा है, आप इस चीज़ को समझते हो। आप सबको इक्वल्स की तरह भी ट्रीट करते हो, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है। कोई भेदभाव आप लोग नहीं रखते, और ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी ही ऊर्जा मुझे आगे भी आती हुई दिख रही है कि आप सबको इक्वली ही ट्रीट करोगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से है, किसी का बैकग्राउंड क्या है।
और इस वजह से लोग आपकी तरफ देखते भी हैं, इस वजह से आप दूसरों की अटेंशन आपकी तरफ जाती है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे हो और आप उस अटेंशन को डिमांड करते हो। आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता, इतनी वाइब्रेंट, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होना। और अगर आप अभी ऐसा फील नहीं कर रहे तो ये फ्यूचर में आप लोगों के लिए है। ऑप्शन 2, ठीक है, ये फ्यूचर में आप लोगों के लिए है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा बैलेंस है आपकी लाइफ में। थोड़ा बेपरवाह वाली, बेफिक्रे वाली जो एनर्जी है ना, उसमें आप लोग आने लगोगे। ज़्यादा फोरसाइट होगी आप लोगों की, कि जो मन करा, जो दिल करा, वो चीज़ें आप करोगे और उससे आपको खुशी भी मिलेगी। और आई थिंक कि उससे आपकी नेटवर्किंग भी होगी, दूसरे लोग आपको देखेंगे भी सही। फेदर्स, बर्ड्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको किसी भी तरीके से पर्सनल मैसेजेस आते हैं तो बर्ड्स एंड फेदर्स के थ्रू। वेरी प्योर एनर्जी। पायल कह रही हूँ फिर से, ऑप्शन 2 बहुत ही प्योर एनर्जी है आप लोगों की। ऑल राइट, सो अगर आप ट्रैवल करते हो और कहीं पे अपनी पिक्चर्स या कुछ ऐसा भी अपलोड करते हो, पायल ऑप्शन 2, तो उससे भी लोग प्रभावित हो सकते हैं। या फिर आप मेकअप करते हो, या फिर आप किसी तरीके से फैशन करते हो, कुछ ना कुछ अपने अपीयरेंस से रिलेटेड अगर आप करते हो, तो आपकी अपीयरेंस को देख के बहुत लोग प्रभावित होंगे। और आपके ऊपर कलर्स बहुत फबते हैं, या तो इंडियन वेयर आप पहनते हो तो बहुत फबता है, या आपके ऊपर कलर्स जो हैं वो बहुत फबते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर की मुझे ऊर्जा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है। तो ब्लू लाइट के साथ काम करें, भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ काम करें और ब्लू कलर पहने। ब्लू कलर और येलो कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। डांसिंग करना चाहते हैं, बॉडी मूवमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे थम्स अप है। ऑल राइट, सो पाल 2, ये थे कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप कि इससे आपको कोई गाइडेंस मिली हो, इंसाइट मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा चैनल पे। इट वाज अ प्लेजर रीडिंग फॉर यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू गाइज। Hare Krishna Pal 3, I'm sorry, Hare Krishna option 3, welcome to your reading you guys. I'm sorry, मैं तीनों में पायल ही बोले जा रही हूँ, जबकि ऑप्शन 3 है, सो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। पर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की ये जो पेंटिंग है, इसको सिलेक्ट किया है। और ये अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है। इनफैक्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये ऐसी कोई पिक्चर ज़रूर भगवान जी चुनेंगे आप लोगों के लिए, बट रिगार्डलेस उन्होंने सिलेक्ट की है, तो मैं अब इसको चैनल करूँगी। सो बहुत फर्स्ट ऑब्वियस मैसेज यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है वो इंटीमेसी का ही मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंटीमेसी है, आपकी किसी ना किसी से या तो बातचीत चल रही है या शुरू होने वाली है, हो चुकी है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, जैसे रेजोनेट करे वैसे अप्लाई कीजिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से। पर आपका कोई ना कोई
अब देखिए, मैं ट्विन फ्लेम ये ऐसे जो शब्द हैं मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। पर आपके जो काउंटर पार्ट हैं या लवर हैं या पार्टनर है, या आप अगर उनको ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं या सोलमेट, जैसे भी आप देखते हैं, आप इसको उस तरीके से ले जाइएगा। पर ये आपके जो काउंटर पार्ट है, मैं यही बोलूँगी, आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ या तो आपकी मीटिंग होने वाली है, अगर अभी तक हुई नहीं है कुछ लोगों के लिए। लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग रूबरू हो चुके हैं। अगर आप आई टू आई नहीं मिले हैं, फ़ेस टू फेस नहीं मिले हैं, तो वो भी मीटिंग हो जाएगी। हो सकता है ये फर्स्ट मीटिंग ही हो। बट यहाँ पे मुझे एक और टर्म जो है ना वो चैनल हो रहा है। वो कौन सा टर्म है? सिक्योरिटी ब्लैंकेट वाला टर्म। सिक्योरिटी ब्लैंकेट वाला टर्म कौन सा होता है? वो ये टर्म होता है ऑप्शन 3 कि जैसे मैं हूँ पर्सनली, मैं अपना ब्लैंकेट, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करूँगी, डिफ़ाइन नहीं करूँगी कि वो एग्जैक्टली टर्म क्या होता है, उसको आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। पर जैसे मैं अपना ब्लैंकेट किसी के साथ शेयर नहीं करती, ठीक है। शायद मेरी मदर के अलावा मैं अपने पार्टनर के साथ, जब मेरे पार्टनर होंगे, कोई लाइफ पार्टनर अगर भगवान ने मेरे इस किस्मत में लिखे हैं और वो होंगे, तो उनके साथ मैं शेयर करूँगी, राइट। तो यहाँ पे ये वही पर्सन है जिसको आप एक्चुअली में अपने इतना करीब आने दे सकोगे। आप शायद यहाँ पे एक दूसरे के सोल के साथ रूबरू हो। और वो सोल के साथ रूबरू होना कैसे है? वो वल्नरेबल जो एनर्जी होती है, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को अपनी तकलीफ़ों के, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताना, ठीक है। एक दूसरे में एक दूसरे की झलक देख पाना, आँखों ही आँखों में बात करना, वो एक कनेक्शन पैदा होना। यहाँ पे उस तरीके की इंटीमेट वाली ऊर्जा है। तो बहुत लोग अपने पार्टनर्स के साथ रूबरू होंगे फिज़िकल फॉर्म में, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी नहीं हुए हो, तो हो गए हो तो एक नए लेवल पे उसको लेकर जाओगे। हो सकता है कि एक साथ नाइट स्पेंड हो सकता है कि कुछ टाइम स्पेंड हो, पर ये जो भी एक टाइम स्पेंड होगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इमोशनली और आपके कनेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होगा। इससे आपकी बहुत हीलिंग होगी, आपको बहुत प्रोटेक्टेड और सेफ भी फील होगा। ये किसी फॉर्मल जगह पे हो सकता है या घर पे हो सकता है किसी के, या तो आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ये वहाँ पर है, किसी ऐसी लोकेशन में जहाँ पे आपने कोई कुछ ना कुछ ऐसा कॉटेज, होटल कुछ ऐसा बुक किया है, या फिर ये किसी के घर पर, उनके प्राइवेट रेजिडेंस में। ये कोई प्राइवेट स्पेस मुझे दिख रही है, बहुत ही इंटीमेट प्राइवेट स्पेस दिखना, और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करना, एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में बताना, एक दूसरे से रूबरू कराना, बचपन की बातें, वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बॉदर करती हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे रो भी लें, कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आ भी जाएं। हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में, आप अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी डिस्कशन करें। पर इन सब चीज़ों को करने से होगा क्या? इन सब चीज़ों को करने से ना आप लोगों के बीच में वो जो कनेक्शन है, वो जो फ्लेम है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ऑप्शन 3, इंटीमेसी बढ़ना, एक दूसरे के एनर्जी के साथ मिलना, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाना, वो मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है आप लोगों के लिए। फ्लो में चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, और यहाँ पे कुछ ना नज़रों का है, नज़रों का कुछ ना कुछ है। जब आप लोगों की नज़रें मिलेंगी, ये जो भी आपके पर्सन है इनके साथ जब आपकी नज़रें मिलेंगी, तो एक दूसरे के अंदर इंस्टेंटली ना वो किसी ना किसी तरीके की रिकग्निशन है। एकदम से पहचान लेना कि अच्छा वो तुम ही तो हो, तुम ही थे पहले, शायद मैं तुम्हें क्या जानता हूँ, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, इस तरीके का एहसास होना। बहुत सारा समय बीतेगा बातें करने में,
एक दूसरे को जानने में, एक दूसरे को पहचानने में, आराम करने में, एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में बताने में, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, आपके पर्सनल लाइफ, पार्टनर्स, फैमिली, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, क्या करना चाहते हो आप, किस डायरेक्शन में लाइफ को लेके जाना चाहते हो सकता है कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हों, हो सकता है कुछ चीज़ें बिना बोले ही, आंखों आंखों में ही क्लियर हो जाए। आप एक दूसरे को मिस बहुत कर रहे हो, एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे को देखने की, एक दूसरे पे आँखें एक दूसरे की जो झलक है वो एक दूसरे पे पड़े, उसकी उसकी एनर्जी है यहाँ पर। दूरी जब बर्दाश्त नहीं होती तो वो छोटे छोटे प्राइवेट मोमेंट्स, हो सकता है कि अगर आप डिस्टेंस पे हो इस समय तो बार बार चैट्स पढ़ना, उनके बारे में सोचना, इस तरीके से दिन भर उसी तरफ ध्यान रहना, और इस वजह से वो जो तड़प है वो दोनों तरफ है। ये जो तड़प है ना, ऑप्शन 3, ये दोनों तरफ है, ये एक तरफा नहीं है। अगर आप डर भी रहे हो तो धीरे 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 करके समय के साथ खुलो, कोशिश करो। हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा पीछे हट रहे हो, थोड़े से नर्वस हो, किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है, पर आपका दिल, आपकी एनर्जी जानती है कि ये आपका पर्सन है। चाहे आप अभी, आपकी ईगो, आपका माइंड आपको समझने दे या ना समझने दे, लेकिन आप पास जाना चाहते हो और वो भी आपके पास आना चाहते हैं। आप एक दूसरे को बहुत मिस करते हो और एक दूसरे से कभी कभी अलग रहना, जुदा रहना तड़प से कम नहीं है, बहुत अनसेटलिंग फीलिंग है। आप लोगों का कनेक्शन भी बहुत यूनिक है, ऐसा कनेक्शन सबका नहीं है। टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो, इसलिए आपको कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ आंखों आंखों में भी बातें हो जाएंगी। अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में हो और ये पर्सन और आप एक साथ हैं, मान लीजिए किसी पार्टी में या कहीं पर भी, ठीक है, और अगर आप एक दूसरे को देख लो तो आप एक दूसरे को समझा सकते हो कि आप क्या फील कर रहे हो या क्या कन्वे करना चाहते हो। इस तरीके का कनेक्शन है आप लोगों का, या इस तरीके का पोटेंशियल है इस कनेक्शन को पहुंचने का। यहाँ पे आप सेफ़ बहुत फील करोगे, ये आपकी सेफ स्पेस है। यहाँ पे आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, आपको लगेगा कि आपको कोई देख पा रहा है। शायद इससे आपको डर भी लगे, क्योंकि जब हमें कोई देख पाता है तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें कोई पूरी तरीके से देख पाए तो वो हमारी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें सब देख सकता है, और जब वो बुरी चीज़ें देख सकता है, बैड हैबिट्स देख सकता है या नेगेटिव ट्रेट्स देख सकता है, तो उससे जजमेंट आता है और हमें लगता है कि सामने वाला हमें जज करेगा। लेकिन जो आपको पूरे तरीके से, संपूर्ण तरीके से अपनाना चाहता है, वो आपको कभी भी जज नहीं करेगा। ऑप्शन 3। आप लोग अपनी ही दुनिया में होगे जब आप लोग मिलोगे। अगर आप इन पर्सन को अभी जानते हो, मिले नहीं हो या मिले हो, अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटीमेट टाइम आप लोगों ने स्पेंड नहीं किया है, जब आप आओगे ना करीब एक दूसरे के, तो आपकी दुनिया ही अलग होगी, आप लोग अपनी ही दुनिया में होगे। और ये टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, ये जो अटैचमेंट है ना, ये टॉक्सिक नहीं है, पर ये इतनी गहरी है।
ये कनेक्शन इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है ये। इसमें लस्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि लस्ट होना गलत है। अब आई एम श्योर फिज़िकल रिलेशंस या फिज़िकलिटी हो सकती है इस रिलेशनशिप में, लेकिन सिर्फ उस बुनियाद पे ये कनेक्शन नहीं है। इसकी नींव जो है ना वो प्योर है। इसकी नींव समझदारी पे, एक दूसरे को समझने पे, समझदारी पे नहीं, एक दूसरे को समझने पे, एक दूसरे को वैसे देख पाने के जैसे हम हैं। और अगर आप जो भी ये इस रीडिंग, इस ऑप्शन को इस समय सुन रहा है, अगर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि आपको कोई देख नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया, तो ऑप्शन 3 मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है ना, ये जब भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे या आ चुके हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पर्सन वो है जो आपको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आपकी छोटी सी हरकत, एक जिस तरीके से आप अपने बालों को भी पीछे करते हो, आप ज़रा सा भी इरिटेट होते हो, हल्का सा भी आपके फेस पे कुछ होगा ना तो इनको समझ आ जाएगा। और एक्चुअली में तो इनको वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सच बता दूं कि इस कनेक्शन में आपको और उनको, स्पेशली आपके पर्सन को, ये चीज़ तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि आप क्या फील कर रहे हो। और ऐसे कनेक्शन में ना हीलिंग बहुत है। ऐसे कनेक्शन में हीलिंग है हमारी इनर चाइल्ड की, हमारे रूट चक्रा की। हम लेटिंग गो वाली एनर्जी में आ पाते हैं, बहुत चीज़ें पर्ज कर पाते हैं, छोड़ पाते हैं पीछे, पीस को अपनी लाइफ में लेके आ पाते हैं, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में लेके आ पाते हैं, अबंडेंस को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। और डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन जो लोग हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, इस एनर्जी से अगर आप आइडेंटिफाई करते हो अपनी इस फिज़िकल बॉडी में, तो डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग, वूम्ब की हीलिंग, सिर्फ एक पर्सन के आपकी लाइफ में आने से, उनके टच से, उनकी बातों से, उनके आपको समझने के तरीके से, देखने के तरीके से, परखने के तरीके से, वो जानते हैं कि आप क्या हो, आप कितने यूनिक हो। जो कोई आप में नहीं देख पाएगा वो सब आप में देख पाएंगे। आपका प्यार, आपका समर्पण, आपकी गहराई, जो कोई नहीं समझ पाएगा वो समझ पाएंगे। आप क्या हो, क्या चीज़ हो, आपकी पोटेंशियल क्या है, जो चीज़ें शायद आपको भी नहीं पता, वो चीज़ें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति जो हैं, ये आपको कभी कभी कोई ना कोई ऐसी बात कह देंगे जिस पे आप बड़ा हैरान हो जाओगे कि इनको ये बात, इस पर्सन को ये बात कैसे पता थी, क्योंकि मैंने तो इनको कभी बताई नहीं। पर वो एनर्जेटिकली आपको इस लेवल पे फील कर पाएंगे, इस तरीके से इस कनेक्शन को फील कर पाएंगे कि वो बता सकते हैं आपकी डिस्ट्रेस, आपकी हैप्पीनेस, हर चीज़ के बारे में। आपके आंसू पहुंचना, आपको प्रोटेक्शन देना, आपको कंफर्ट देना, आपके साथ छेड़खानी करना, आपको हंसाने की कोशिश करना,
आप बहुत स्टेबल, बहुत सिक्योर फील करोगे। बहुत लव्ड भी फील करोगे। अगर आप लोगों ने एक दूसरे को आई लव यू, ये लव की जो प्रोक्लेमेशन होती है, एक दूसरे को बोलना, ठीक है, कि मुझे आपसे प्यार है, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, करती हूँ। अगर एक दूसरे को ऐसा नहीं भी बोला है, लेकिन ना वो एहसास आप लोग कर पाओगे, चाहे कोई कुछ बोले या ना बोले, पर यहाँ पे प्यार का एहसास बड़ा गहरा होगा। हो सकता है शायद आपको पहले हो जाए, हो सकता है उनको पहले हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं है। पर एक दूसरे से बात करने में या एक दूसरे के लिए केयर करने में शायद आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ ये कुछ ना कुछ तो है। चाहे कुछ अभी बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा है, पर यहाँ पे कुछ है। ऐसे दिल के तार जो हैं वो इस तरीके से जुड़े हैं कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता इतनी आसानी से, तो नहीं, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है ये। और इस समय क्लॉक पे 222 है, तो अगर आपको एंजल नंबर 222, एंजल नंबर 111, क्योंकि मुझे 111 भी दिखा था इस रीडिंग को शुरू करने से पहले, तो शायद कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है, पर मेनली 222, एंजल नंबर 222, एंजल नंबर 666 और 66 ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहा है। पर 6 भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हार्मनी, हमारी रिलेशनशिप्स में हार्मनी का नंबर होता है। और 222 आप लोग सर्च कर सकते हो एंजल नंबर 222 कि उसका आपके लिए यूनिक मैसेज क्या है। मुझे वही सुनाई दे रहा है, विंडो टू योर सोल, यू नो, आईज आर द विंडोज़ टू योर सोल। सो यहाँ पे आँखों ही आँखों में बात करना, आँखों ही आँखों में चीज़ों को समझ लेना। या तो आपकी आँखें बहुत सुंदर हैं या आपके पर्सन की आँखें बहुत सुंदर हैं, या फिर आप दोनों का ही कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आप लोगों की आँखें सुंदर हैं, या कुछ वो कनेक्शन ऐसा है, कुछ ना कुछ तो है जो आँखों से ही, बस एक दूसरे पे आँख पड़ने से ही वो ट्रिगर हो जाता है कनेक्शन। ऑल राइट, ऑप्शन 2, मुझे ऐसा लग रहा है 18 मिनट से भी ऊपर, हाँ, आई थिंक 20 मिनट्स हो गए हैं आपकी रीडिंग को। अगर मैं बोलती जाऊँगी तो मैं चैनल करती ही जाऊँगी, क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है और मैं स्माइल कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, मेरा मन नहीं कर रहा, पर मैं बोलती जाऊँगी तो अगेन बोलती ही जाऊँगी। सो आई होप कि इसमें आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस नहीं थी, पर ये आप लोगों के लिए एक अश्योरेंस थी कि अगर आप थोड़ा सा होपलेस फील कर रहे हो तो होपलेस फील मत करो। आपके लिए कोई एक ऐसा पर्सन बना है जो शायद सबके नसीब में नहीं होता, ऐसा कनेक्शन, ठीक है। सो अगर आप मिले नहीं हो अभी, वैसे मुझे ज़्यादातर ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़्यादातर लोग मिल चुके हैं, अगर फिज़िकल में मीटिंग हुई भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग मिल चुके हैं अपने पर्सन से, या किसी न किसी तरीके से रूबरू हो चुके हैं। तो फ्यूचर में ऐसा एक टाइम आने वाला है जहाँ पे आप ज़्यादा 1-on-1 टाइम स्पेंड करने वाले हो, और ये रीडिंग ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए है। या फिर जब भी आप एक दूसरे के साथ होते हो तो एक ऐसी फीलिंग होगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्राउडेड प्लेस में हो या फिर इंटीमेट प्लेस में हो, पर एक दूसरे के एनर्जी वेब में होने से ही आप लोग ऐसा फील करोगे कि दुनिया में और कोई है ही नहीं। ऑलराइट, सो ऑप्शन 3 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि इस गाइडेंस से आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है किसी के साथ अगर
उनको मदद मिल सकती है। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आप लोगों से, आप लोगों की नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू गाइज़। हरे कृष्णा।